नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में एक बात मैं बता दूं। कंपनी कोई मतलब अ, ऐसे मतलब कंपनी अभी जो सिचुएशन में है वो थोड़ा सा प्रेशराइज सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि लंबा जर्नी पहले तो हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग इस ट्रैप में भी फंस रहा है कि लगातार वो बाइंग हो रहा है तो चलो मेरा बाइंग मिस हो चुके हैं, तो एक फोमो जैसे बाइंग वो करते रहते हैं। जैसे मैं एक बार आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो केपीआईटी जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर एक चीज देखेंगे तो लगातार लगातार वो जर्नी कंपनी के ऊपर कोविड के बाद देखने को मिला। और तब मैंने टेल लिया जब मुझे कोई पैटर्न्स दिखे। देखिए बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि इतना जर्नी हो चुका है चलो बाई कर लूं, और भी ऊपर चला गया तो यहाँ पे बाई कर लिया। और यहाँ पे बाई करने के बाद बिग फॉल हो गया तो बहुत सारे लोग माल बेचकर भाग गया। तो यही चलता रहता है रिटेल पब्लिक के ऊपर, जो लोग फंसते जाते हैं। तो हमेशा इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक कोई भी पैटर्न ना बने, जब तक कोई भी आपको इंडिकेट ना करे कि हाँ इस इंडिकेशन के इस इंडिकेटर के माध्यम से आप काम कर पाएंगे, तब तक आप होल्ड करके रखिए। तब तक आप वेट करिए। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे वेट किया। जब यहाँ पे करेक्शन हुआ मैंने इंतजार किया कि करेक्शन हो रहा है, इसका मतलब एक कप तो बनेगा। कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल भी बना। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ मैंने एंट्री लिया और बेस्ट तरीके से यहाँ पे मुझे टारगेट मिला। दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पे लिया। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर गया, नीचे आए, फिर से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो ये जो रेंज बना वो स्ट्रांगली एक अपसाइड टेन बना। अपसाइड टेन का मतलब है एक हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़े। तो हायर हाई बनते बनते आगे बढ़े इसका मतलब इसी लेवल से कंपनी को क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर जाने का वो कोशिश किया और इस हाई लेवल को ब्रेकआउट किया। तो हाई लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मेरा टारगेट 30% के आसपास था, वो 30% के ऊपर टारगेट भी दे दिया। टारगेट देने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे नीचे आया। फिर से देखिए नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे वॉल्यूम किया, नीचे भी आए थे और यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनाया और उसके बाद रीबैक किया। तो जब रीबैक किया मैंने इंतजार किया कि जब एक कप तो बना है इसका मतलब एक हैंडल तो बनेगा। तो कप तो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हैंडल बनने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब हैंडल बटन बनेगा तो फिर से मैं एक एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ। और मुझे लग रहा है जो कप का जो साइज है उस बेसिस के हिसाब से मैं अगर टारगेट रखूँ तो 29% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ क्यों शेयर किया? ये मेरा कहने का मतलब है, हमेशा आप सारी चीजों को सोच समझ कर काम करिएगा। ऐसे नहीं कि चलो शेयर भागते चले जा रहे हैं और मैं बाय कर लूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिए। इसमें होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाएगा। और क्योंकि जब आप टॉप में बाय करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे बाय कर लिया और आप ना सोचकर ही बाय कर लिया क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना लंबा जर्नी हुआ है और भी बहुत ऊपर जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ना बाय करूँ तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया, मान के चलिए यहाँ से करेक्शन होकर 20% गिर गया। तो आपने मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए निवेश कर दिया। 20% मतलब आपका 20,000 का लॉसेस चल रहा है। तो आप सोचेंगे कि और भी अगर गिरेगा तो और भी लॉस होगा, चलो मेरे पास 80,000 तो है, तो मैं माल बेच देता हूँ। तो मैं 20% के लॉस लेकर माल बेच देता हूँ। तो यही करते करते आप हमेशा लॉसेस में रहेंगे, कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और यही रिटेल पब्लिक के अंदर होते हैं। तो इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ, सीख कर समझ कर काम करिए, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो कि हाँ मैं जो टेल लिया उसके ऊपर मैं बन रहूंगा। तो किस बेसिस में लिया वो पहले जानना है। तो क्या यहाँ पे जो मेरा ट्रेड बना है, मतलब जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, ट्रेड बनने के बाद, अभी तक देखिए ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ, तो ट्रेड बनने के बाद जो मैं लेने वाला हूँ, क्या उसके लिए कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी है। पहली बात, कंपनी के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड है वो 7% के आसपास होल्डिंग रखा। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे एफएस ने भी अच्छा खासा धमाका बाइंग किए। तो जब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाय कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तब बाय करते हैं जब कंपनी में उसका पोटेंशियल मिले, जब कंपनी के ऊपर उसको ग्रोथ मिले। तो फाइनली इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूँ। देखिए रिजल्ट बहुत शानदार दिखा, करीबन 917 करोड़ से 1200 करोड़ बना। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 104 करोड़ से 150 करोड़ तक देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 40 करोड़ से 70 करोड़, उसके बाद 104 करोड़, उसके बाद 150 करोड़। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर
प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा निवेश आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा शानदार तरीके से यहाँ पे एंट्री लेवल मिलने का चांसेस है। और बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए ये भी एक ऐसे कंपनी है जिस कंपनी ने ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक मल्टीबैग का रिटर्न दे चुके हैं। कोविड के बाद से ही अच्छा खासा लेवल का रिटर्न कंपनी जनरेट किया है। जैसे अगर मैं कोविड के लेवल से इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखूं तो कोविड के लेवल में कोविड के बाद इस कंपनी लिस्टिंग हुआ था 2021 में। तब इसका प्राइस था करीबन देखा जाए तो 30 रुपीज के आसपास। तो 30 रुपीज से आज कंपनी 1800 रुपीज तक जर्नी किया है। तो 30 रुपीज से 1800 रुपीज तक अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 6300% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब 63 टाइम्स रिटर्न दिया, और वो भी कोविड लेवल से। तो कहने का मतलब है एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर पैटर्न क्रिएट हुआ। यहाँ पे एक कप तो बना, उसके बाद हैंडल का जरूरत था, मगर हैंडल बना नहीं। तो इस पैटर्न्स को मैं फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी लगातार वो ऊपर चले जा रहा है तो आपको लग रहा है कि मेरा ट्रेड मिस हो गया, मैं ट्रेड नहीं ले पाए। तो जो लोग इस हाई लेवल में बाई किया है वो अभी फंसे हुए हैं। तो जब इस हाई लेवल को ब्रेक करेगा तब एक बड़ा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे एक रेंज बनने का। मतलब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली वो रेंज क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम वो होल्ड करने का कोशिश करे। अगर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करे उसके बाद स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं क्योंकि केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। तो अभी मेरे हिसाब से अगर मेरे खुद के ओपिनियन आप जानना चाहे तो मेरे पास इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं है। पहले मैं 2 बार एंट्री लिया था और मुझे टारगेट भी मिल चुके हैं। तो मैं अभी फ्रेश कोई एंट्री नहीं लिया हूँ। जब एंट्री बनेगा तो किस लेवल में मैंने एंट्री लिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसलिए बार बार बोलता हूँ मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए। प्लीज़ ब्लाइंडली कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करिए क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है बाई सेल करने का। तो आपके क्या ओपिनियन है उसको जरूर मुझे शेयर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया के एक सबसे बड़ा कंपनी है। और और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे कंपनीज है एक साथ जुड़कर वो काम कर रहे हैं। अभी किसी सेक्टर को वो डीमार्च नहीं किया गया। हाँ एक दो सेक्टर को डीमार्च किया गया, बाकी सारे सेक्टर इसके अंदर ही है। और इस कंपनी के ऊपर हर किसी लोगों का यही क्वेश्चन है कि सर कंपनी तो ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ बन चुके हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं, क्या और भी बड़ा होने का चांसेस है? देखिए जब कोई कंपनी बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर आप आशा मत करिए कि वो आपको फिर से मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। ऐसे आशा मत रखिए क्योंकि इसको मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए कंपनी को 20 लाख करोड़ से करीबन करीबन 80 लाख करोड़ बनना पड़ेगा, तभी कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। अब इस कंपनी से होगा क्या, कंपनी एक एवरेज लेवल का आपको रिटर्न देगा। 15 से 20% के आसपास रिटर्न कंपनी कंटिन्यूसली आपको देता रहेंगे क्योंकि जब कोई कंपनीज का डेवलपमेंट हो जाते हैं तो उस कंपनी एवरेज आपको रिटर्न 15 से 20% के आसपास ही कंटिन्यूसली देता रहेंगे। तो जो लोग सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, जो कि मुझे सेफ जोन में काम करना है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मार्केट के हर कंपनी के ऊपर रिस्क है। ऐसे नहीं कि जब भी बाई करेंगे वहां से ही आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, ये मार्केट है और मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं। आज सब कुछ ठीक है, इंडियन मार्केट टॉप लेवल में है और लगातार इंडेक्स प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा नहीं। अगर कल जाकर फिर से कोविड जैसे सिचुएशन आ गया, कल जाकर फिर से अगर रिसेशन आ गया, कोई भी कंट्रीज में युद्ध स्टार्ट हो गया, तो सोचिए फिर से शेयर मार्केट में एक वीक फॉल दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि रिलायंस के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर क्या करूं, तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ जब भी इस कंपनी के ऊपर मुझे कोई ट्रेड मिलता है एज ए स्विंग बेसिस में, तो मैं ट्रेड लेता हूँ। और बाकी मेरा होल्डिंग एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी है। मतलब दो तरीके से मैं इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। इस बार मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा होल्डिंग तो पहले ही है। और होल्डिंग का जो सिचुएशन है मैं जिस तरीके से होल्ड करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ टॉप लेवल से, इसका जो टॉप लेवल है उस टॉप लेवल से अगर मुझे 20 से 25% करेक्शन दिखे तो मैं एंटी जरूर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 20% के ऊपर करेक्शन दिखे तो मैंने यहाँ पे एवरेज किया।
एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। और ट्रेडिंग बेसिस में मैंने कहाँ पे टेल लिया, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर गया और एक अलग लेवल का टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहा है। जो टारगेट निकल कर आ रहा है मेरा 2300 के आस सॉरी 3200 के आसपास, जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 23% के आसपास। तो इसके ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने ये जो एंट्री लिया किस बेसिस में लिया? देखिए कंपनी का फंडामेंटल्स को चेक करके ही लिया हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ पैटर्न्स बना है तो मैंने एंट्री ले लिया। हमेशा आपको जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स दिखे उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को चेक करना, इस तरीके से मैं चेक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में जब एंट्री बना था तब मैंने खुद एंट्री लिया और आपके साथ शेयर भी किया। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करिएगा, सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिएगा। अगर काम करना ही है फ्यूचर में, आपको ग्रोथ करना ही है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।